नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकेश कुमार साहू और मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं एक विशेष प्लान को लेकर LIC की विशेष प्लान को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है और काफी महत्वपूर्ण है ये पूरे भारत के लिए। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल ही के दिनों में आए रिपोर्ट के अनुसार जो आंकड़े है वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, आज कैंसर की जो बीमारी है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और बहुत ज्यादा मामला जो है सामने आ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्थ के ऊपर विश्व के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करता है, उन पर निगरानी रखता है। दोस्तों, उनकी एक रिपोर्ट आया है कि जो एजेंसी है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जिन्होंने 2 रिपोर्ट जारी किए हैं और उन्होंने रिपोर्ट में ये मेंशन किया है दोस्तों कि 10 में से 1 भारतीय को अपने पूरे जीवन काल में कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है। यानी कि ये चौंकाने वाले तथ्य हैं कि 10 में से 1 भारतीय को अपने पूरे जीवन काल में एक न एक बार कैंसर डायग्नोस जरूर होता है। अब आंकड़े देखते हैं दोस्तों, तो चलते हैं। तो सबसे बड़ा कैंसर का वैश्विक स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है बनते जा रहा है और 2018 में 9.6 मिलियन मौत जो है कैंसर के कारण, पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो 9.6 मिलियन जो डेथ अब तक हुए हैं वो केवल कैंसर की वजह से हुआ है दोस्तों। और वैश्विक स्तर पर 6 में से 1 जो मृत्यु होती है उसमें कैंसर बहुत बड़ा कारण होता है। तो 6 में से 1 की मृत्यु वैश्विक स्तर पर हो रही है। वहीं अगर तुलना करें दोस्तों भारत की, तो भारत में 10 में से 1 अपने पूरे जीवन काल में कैंसर से प्रभावित होता है, जबकि 15 में से 1 भारतीय व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कैंसर से। दोस्तों, अब और भी चौंकाने वाले तथ्य ये है दोस्तों कि अब तक 2018 में जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ये सामने आया है कि भारत की 1.35 बिलियन यानी कि 135 करोड़ जनसंख्या में से अनुपात में 1.6 मिलियन तथा कैंसर से मृत्यु के मामले में 7,84,800 मृत्यु आए हैं। कैंसर के जो मामले आए हैं भारत में, ये 2018 के आंकड़े दोस्तों। तो इसलिए जरूर ध्यान से देखिए वीडियो में, आपको स्लाइड्स के माध्यम से भी मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आए और इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ पाए। दोस्तों, भारत में कैंसर के प्रमुख 6 मामले हैं। 6 प्रकार के कैंसर ज्यादातर भारत में जो मामले सामने आए हैं उसमें से सबसे ज्यादा है ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में पाया जाता है। इसमें 1,62,000 मामले भारत में आ चुके दोस्तों। मुंह का कैंसर, माउथ कैंसर जो होता है, 1,20,000 इनके भी मामले भारत में हो गए हैं। सर्वाइकल कैंसर भी 97,000 लोगों को सर्वाइकल कैंसर से जूझ रहे हैं या उन समस्या डिटेक्ट हुआ है। फेफड़े का कैंसर 68,000 लोगों को लंग्स की प्रॉब्लम है। हाल ही में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को भी लंग्स के ऑपरेशन के लिए अमेरिका जाना पड़ा है दोस्तों। पेट का कैंसर 57,000 केसेस है भारत में। कोलोरेक्टल कैंसर, इसमें भी 57,000 कैंसर के मामले हैं। तो ये आंकड़े पूरे वैश्विक स्तर का 49% है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं LIC की कैंसर प्लान के बारे में। कि सबसे पहले मैं बात करूंगा कि उन अभिनेता अभिनेत्रियों की जिन्होंने कैंसर से दम तोड़ दिया दोस्तों। कैंसर से हाल ही में मृत्यु जिनकी हुई है दोस्तों, आप सभी जानते हैं दोस्तों, इरफान खान बेस्ट एक्टर बॉलीवुड के थे और आज वो हमारे बीच नहीं है। उनकी भी डेथ का कारण कैंसर है दोस्तों। और उसी में विनोद मेहरा जो फिल्म अभिनेता है, जिसको आप सभी जानते हैं, उनकी भी डेथ जो है कैंसर से हो गया दोस्तों। फिरोज खान, उनकी भी डेथ, जो नामी फिल्म एक्टर थे उस जमाने के, उनका भी डेथ कैंसर के कारण हो गया। नरगिस दत्त, संजय दत्त की मां, जिनका भी देहांत जो है कैंसर की वजह से हो गया। आप इनको तो जरूर जानते होंगे दोस्तों, ये है
राजेश खन्ना, पहले सुपरस्टार बॉलीवुड के दोस्तों, इनका भी निधन का कारण कैंसर से ही हो गया दोस्तों। कितनी बहुत बड़ी सोच का विषय है दोस्तों, ये इस पर हम लोगों ने आज तक कभी सोचा भी नहीं, ना ही हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो रीसा राय फिल्म अभिनेत्री है जिनका निधन भी कैंसर की वजह से हो गया। आदेश श्रीवास्तव संगीतकार है, बहुत बड़ा संगीतकार थे, उनकी भी मृत्यु कैंसर से हो गई। टॉम एटलर जो बॉलीवुड के कलाकार थे, उनका भी देहांत कैंसर की वजह से हो गया दोस्तों 67 की एज में। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनकी कैंसर से मृत्यु होगी। अब मैं बात करूंगा दोस्तों की कैंसर से जंग जीतने वाले हमारे फिल्मी कलाकार, जिसमें मोनिशा कोइराला है जिनको बीच में कैंसर हुआ था और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी हैं, उबर चुकी हैं। उसी में है सोनाली बेंद्री जो भी कैंसर से जूझ रही थी और आज वो स्वस्थ है। इसी क्रम में दोस्तों हमारे जो फिल्म के बर्फी के डायरेक्टर है अनुराग बसु जी, 2004 में उनको कैंसर हुआ था, बहुत जूझे और डॉक्टरों ने यहां तक कह दिया था कि उनका बचना मुश्किल है, फिर भी वो जंग लड़ रहे हैं और आज बहुत सारी हिट पिक्चर दे चुके हैं दोस्तों। इसी क्रम में है युवराज सिंह क्रिकेटर, जिनको 2011 के वर्ल्ड कप के बाद कैंसर डिटेक्ट हुआ था और इलाज कराने विदेश गए और सकुशल वापस हुए और उनसे रिकवर हुए दोस्तों। इसी क्रम में आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप को भी कैंसर हुआ था और वो अभी इलाज चल रहा है दोस्तों। और संजय दत्त को आप जान रहे हैं, हाल ही में उन्होंने कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका या विदेश गए हैं दोस्तों। तो इस तरह से बहुत सारे नामचीन हमारे फिल्मी कलाकारों को जब कैंसर हो सकता है दोस्तों, हम और आप जो है सामान्य परिवार से जो बिलोंग करते हैं, तो हमें इसके लिए अपनी प्लानिंग करना जरूरी है दोस्तों। अगर मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा लीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चले चलते आज की हमारी इस वीडियो में LIC की कैंसर कवर प्लान को हम विस्तार से समझते हैं, एक एक पॉइंट को, और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही बारीक तथ्य इसमें छुपे हुए दोस्तों, ताकि आपको सारी चीजें पूरी तरीके से समझ में आ जाए और आप कोई भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे दोस्तों। तो दोस्तों LIC का कैंसर कवर प्लान 805 जो कि अब 905 हो गया है, तो LIC कैंसर कवर 905 बेसिकली LIC कैंसर कवर प्लान इज रेगुलर प्रीमियम पेमेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों। यह एक नियमित किस्त अदायगी वाली योजना है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस है दोस्तों। और दोस्तों जो अशोर्ड व्यक्ति को कैंसर के अर्ली स्टेज और मेजर स्टेज में किसी भी चरण पर डायग्नोस्ड होता है, तो उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उससे ट्रीटमेंट करने के लिए, उनकी इलाज के लिए सुरक्षा प्रदान करता है दोस्तों। तो एक गंभीर बीमारी पर केंद्रित यह प्लान है। एक सिंगल सेंट्रिड डिसीज पर आधारित यह प्लान है। केवल कैंसर कवर को, कैंसर से संबंधित बीमारियों को ही इसमें कवर किया गया है दोस्तों। तो इसके दो बेनिफिट है। कैंसर कवर प्लान के दो आपको ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों। बेनिफिट ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड का। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब हम ये समझते हैं दोस्तों कि अगर मैंने पॉलिसी लेने के आरंभ में ही जो सम एश्योर्ड मैं सेलेक्ट करता हूं 10 लाख से 50 लाख के बीच में, वही सम एश्योर्ड मेरे पॉलिसी के एंड तक फ्लैक्चुएट नहीं होगा, स्थिर बना रहेगा दोस्तों। अब ऑप्शन 2 पे आते हैं। ऑप्शन 2 पे है दोस्तों इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, यानी कि सम एश्योर्ड कुछ बढ़ता रहेगा कुछ समय तक। तो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में क्या होगा दोस्तों, जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है, जैसे आप सपोज आपने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, तो उनका 10% जो है हर साल इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। यानी कि पॉलिसी लेने के पहले 5 वर्ष तक ये लेवल इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में सम एश्योर्ड की राशि 10% बढ़ेगा। अगर इन 5 वर्षों के बीच में कोई
डायग्नोस्ड हो जाता है या अर्ली स्टेज का या मेजर स्टेज का, तो पॉलिसी का जो इसमें सम एश्योर्ड जो वृद्धि हो रहा था वो वहीं पर रुक जाएगा दोस्तों, और इनकी जो गणना होगी, जो बेनिफिट की गणना होगी, वो एप्लीकेबल सम एश्योर्ड से की जाएगी। यानी कि उस समय अगर कोई डायग्नोस्ड आ गया अर्ली क्लेम का या मेजर स्टेज का, तो उसी बढ़े हुए सम एश्योर्ड के आधार पर तुल ध्यान रहे दोस्तों कि यह पॉलिसी एक केंद्रित बीमारी पर आधारित हेल्थ प्लान है, तो इस पर हेल्थ इंश्योरेंस होने के कारण और एक ही डिसीज को कवर करने के कारण इसमें कुछ चीजें आपको जो नहीं मिलेगा दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें नो सरेंडर रूल। इन पॉलिसियों में कोई भी सरेंडर आप नहीं कर पाएंगे। इस पॉलिसी में आपको लोन की सुविधा नहीं मिलेगा और इन पॉलिसी में आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी कि जो मैच्योरिटी हमारी दूसरी पॉलिसी में, एंडोमेंट पॉलिसी में मिलता है, उस तरह की मैच्योरिटी इसमें कोई भी दे नहीं होगा। केवल आपको ट्रीटमेंट के लिए अर्ली स्टेज डायग्नोस्ड या मेजर स्टेज डायग्नोस्ड हो जाता है, तभी की कंडीशन में आपको बेनिफिट दिया जाएगा दोस्तों। बेनिफिट ऑप्शन में दो ऑप्शन है दोस्तों। बेनिफिट दो प्रकार से दिया गया है कि लाभ आपको कैसे मिलेगा। तो LIC कैंसर कवर में दो तरह के बेनिफिट दिए गए हैं। ऑप्शन पहला में है दोस्तों अर्ली स्टेज बेनिफिट। अर्ली स्टेज यानी कि प्रारंभिक चरण में कोई कैंसर है और वो डिटेक्ट हो जाता है, डायग्नोस्ड हो जाता है, अगर आपका पॉलिसी लैप्स है तो उसमें आपको तुरंत क्लेम नहीं मिल पाएगा दोस्तों। आपकी पॉलिसी को एक्टिव होना, इनफोर्स में रहना जरूरी है। आपने प्रीमियम 2 महीने तक नहीं पटाया है, 1 साल तक नहीं पटाया, क्लेम नहीं मिलेगा दोस्तों। इसका बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पॉलिसी इनफोर्स है उसी कंडीशन में जो है क्लेम आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। तो अर्ली स्टेज में देखते हैं, सबसे पहले आता है बेनिफिट क्या मिलेगा दोस्तों। अर्ली स्टेज में दोस्तों सबसे पहले मिलता है लमसम बेनिफिट। लमसम माने एक मुश्त राशि आपको मिल जाएगा। तो इसमें कितना एक मुश्त राशि मिलेगा? 25% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड शैल बी पेएबल, यानी कि 25% राशि जो एप्लीकेबल होगा। अगर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लिया है तो बढ़ी हुई सम एश्योर्ड अमाउंट का 25%, या लेवल सम एश्योर्ड लिया तो उनका 25% जो है अर्ली क्लेम में मिलेगा दोस्तों। यानी अगर 10 लाख का पॉलिसी लिया है तो 25% यानी कि 2.5 लाख रुपए अर्ली क्लेम पे बीमित व्यक्ति को मिल जाएगा उनके इलाज के लिए दोस्तों। अब इसके बाद दूसरा बेनिफिट इसमें मिलेगा दोस्तों, प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। प्रीमियम वेवर क्या होता है दोस्तों? अब यहां पर क्लेम जैसे आ गया अर्ली स्टेज का, तो उस डेट से और 3 वर्ष की जो प्रीमियम है, 3 जो किस्तें होंगी सालाना की, 3 किस्तें वो माफ हो जाएगी। तो 3 साल तक इसमें क्लेम आने के बाद प्रीमियम नहीं पटाना पड़ेगा, उसमें छूट मिल जाएगा। तो पहला हो गया लमसम अमाउंट। लमसम में 25% एप्लीकेबल सम एश्योर्ड का पेएबल होगा, और दूसरा है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, 3 साल तक की किस्तें जो है माफ हो जाएगी। ये अर्ली स्टेज में दोस्तों। इसके बाद अर्ली स्टेज में अब ये हम जानना चाहेंगे कि अर्ली स्टेज में कौन कौन सी बीमारियां कवर है दोस्तों। अर्ली स्टेज में बहुत सारी बीमारियां कवर है जिनकी लिस्टिंग हमें जानकारी मालूम होना बहुत जरूरी। तो सबसे पहले आता है दोस्तों अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज में सबसे पहले आता है कार्सिनोमा C2 इन C2। कार्सिनोमा इन C2 ये जो बीमारियां की लिस्टिंग है, ये विशेषज्ञ द्वारा के अलावा हिस्टोलॉजिकल परीक्षण के उपरांत इनकी स्थिति की जांच और पहचान करना आवश्यक रहेगा। वो सारा चीज पहचान किया जाएगा दोस्तों कि कोई गलत तथ्य तो आप नहीं दे रहे। तो कार्सिनोमा इन C2 एक बीमारी है कैंसर का। यह इसमें क्या होता है कि जो कैंसर है उन्हीं कोशिकाओं के समूह से उत्पन्न होते हैं, जिनसे वो उत्पन्न उन्हीं उस कोशिकाओं में होता है, लगातार बढ़ता है जिन कोशिकाओं में वो उत्पन्न होते हैं। और इसमें एपिथेलिया की पूरी चौड़ाई को शामिल किया गया। एपिथेलिया की पूरी चौड़ाई है वो इसमें शामिल किया गया है दोस्तों, ये बीमारी, इस बीमारी में। और इसमें क्या होता है कि ये जो पारगम्य झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं और ये आसपास के अंगों और उसमें क्षति नहीं पहुंचाते हैं और उनको फैलते नहीं है।
यानी जहां पर उत्पन्न हुए वहीं तक ही सीमित रहते दोस्त। इसके बाद आते हैं प्रोस्टेट कैंसर का प्रारंभिक चरण यानी कि अर्ली स्टेज। तो इस मामले में 2 से 6 के बीच जो गिल्सन पॉइंट होता है, 2 से 6 के बीच गिल्सन पॉइंट के साथ टीएनएमओ को लागू करने वाला हिस्टोलॉजिकल विवरण को जो है मान्य किया गया है इसके अंदर, जो प्रोस्टेट कैंसर के तहत। इसके बाद आता है दोस्तों थायराइड कैंसर का प्रारंभिक चरण। थायराइड भी बहुत सारी महिलाएं अधिकतर थायराइड की समस्या से ग्रसित रहती है दोस्तों। तो थायराइड के प्रारंभिक चरण को भी इसमें शामिल किया गया है। टीएनएमओ का उपयोग कर टीएनएमओ के रूप में इनकी जो साइज है 200 सेंटीमीटर से कम थायराइड कैंसर का 200 सेंटीमीटर से कम थायराइड कैंसर का हिस्टोलॉजिकल वर्गीकरण जो है मान्य होगा इसमें। अब इसमें आते हैं ब्लैडर कैंसर यानी मूत्राशय कैंसर, जो किसी में भी हो सकता है, का प्रारंभिक चरण में को भी शामिल किया गया है। इसमें जो है ब्लैडर में किसी भी प्रकार की ट्यूमर जैसे टीएनएमओ का वर्गीकरण जो है वो मान्य होगा। ब्लैडर में किसी प्रकार का भी ट्यूमर हो जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाता है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है दोस्तों। और आता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया कैंसर को भी इसके तहत शामिल किया गया अर्ली स्टेज में। और इसमें राय स्टेजिंग का उपयोग करके 0 से 2 के बीच का प्रारंभिक स्टेज का उपयोग करके 0 से 2 के बीच प्रारंभिक स्टेज ल्यूकीमिया का वर्गीकरण को मान्य किया गया है। जो ल्यूकीमिया के 0 से 2 के स्टेज में जो बीच में रहेगा उनके वर्गीकरण को इसमें मान्य किया गया है दोस्तों। और सर्वाइकल डिस्प्लेसिया कैंसर को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसमें कोन बायोस्कोपी में सर्वाइकल आता है। तो इस तरह से अर्ली स्टेज में इन बीमारियों को कवर किया गया है। चाहे इन सारी लिस्टिंग आपको मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगा दोस्तों, आप स्क्रीन में ध्यान से देखिए, आपको वो सारी चीजें मैंने डिटेल से रखा है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों एडवांस चरण में भी आपको मैं बता देता हूँ इस यहीं पर कि एडवांस चरण में भी हमें इन सभी बीमारियां जो लिस्टिंग में है उन्हीं के जब वृद्धि हो जाता है, बढ़ जाता है धीरे धीरे जब चरण, तो उसको एडवांस चरण में लिए गए यानी कि मेजर स्टेज पर शामिल किया गया दोस्तों। मेजर स्टेज पर कैसे शामिल किया गया है, तो इसमें क्या होता है एडवांस स्टेज में कारक जो घटक होते हैं, जो ट्यूमर होते हैं, वो बेकाबू हो जाकर अनियंत्रित वृद्धि होने लगते हैं और बढ़ती होती है और अपनी कोशिकाओं को नष्ट करना चालू कर देते हैं, नुकसान पहुंचाना चालू। हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ कैंसर कोशिकाओं की विकृति जांच इसमें किया जाना चाहिए। अब इसमें अब हम आते हैं सेकंड जो हमको बेनिफिट था, ऑप्शन था, वो था मेजर स्टेज। मेजर स्टेज में किस तरह से हमको लाभ मिलेगा उसके लिए हमको जानना पड़ेगा दोस्तों। तो मेजर स्टेज में इस पॉलिसी के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। मेजर स्टेज में इससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जितनी भी 6 प्रकार की बीमारियां मैंने बताया उसमें ऑल ट्यूमर्स इन द प्रेजेंस ऑफ HIV इन्फेक्शन आर एक्सक्लूडेड। ऑल ट्यूमर जितने भी ट्यूमर्स है उसमें से HIV से इन्फेक्शन से जो ट्यूमर्स है उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये नोट करने वाली बात है दोस्तों। अब आते हैं मेजर स्टेज में। तो सबसे पहले मेजर स्टेज में लमसम बेनिफिट मिलता है दोस्तों। लमसम बेनिफिट में यानी कि 100% ऑफ एप्लीकेबल सम एश्योर्ड लेस एनी प्रीवियसली पेड क्लेम। अगर एप्लीकेबल सम एश्योर्ड मिलेगा 100% और अगर प्रीवियस में कोई प्रीमियम जो क्लेम मिला है उसको घटाकर, यानी कि अर्ली स्टेज पर आपको कोई क्लेम मिला है तो उनको माइनस करके 25% को माइनस करके आपको पूरा सम एश्योर्ड दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें दूसरा बेनिफिट क्या है, इनकम बेनिफिट। सबसे पहले हो गया लमसम बेनिफिट 100% पेलेबल। अगर अर्ली स्टेज में आपको कोई भी पेमेंट नहीं मिला है तो पूरा 100% सम एश्योर्ड का मिलेगा। और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन लिया है तो आपको इंक्रीजिंग लेवल जहां तक था उस सम एश्योर्ड एप्लीकेबल सम एश्योर्ड बीमित व्यक्ति को दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट है इसमें बेनिफिट इनकम बेनिफिट। इनकम बेनिफिट में उपरोक्त में दिए गए बेनिफिट के अलावा दोस्तों जो सम एश्योर्ड का एप्लीकेबल सम एश्योर्ड का 1% जो राशि है बीमित व्यक्ति को 10 साल की मासिक किस्तों में भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर बीमा धारक ने
बीमित व्यक्ति ने 10 लाख का इंश्योरेंस किया है तो उनका 1% 1000 होता है दोस्तों। तो 1000 उनको 10 साल की किस्तों में मिलेगा दोस्तों, मासिक किस्तों में। अब अगर इसी दौरान, इन 10 वर्षों के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है तो उनके नॉमिनी को वो 10 वर्ष पूर्ण होते तक यह राशि किस्तों में उपलब्ध कराया जाएगा LIC के द्वारा। तो दो बेनिफिट हो गए, एक लमसम बेनिफिट हो गया, दूसरा हो गया इनकम बेनिफिट और तीसरा इसमें है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। अब अगर मेजर स्टेज डायग्नोस हो गया और आपको क्लेम्स मिल गया तो इसके बाद पॉलिसी अपने सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है और पॉलिसी जो है यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो लिमिट है दोस्तों, अब इसमें हम लिमिट की हम समझते हैं कि लिमिट कितना है। इसमें बेनिफिट लिमिट जो दिया गया, इस पॉलिसी में लिमिट दिया गया, एक बार ही जीवन काल में अर्ली स्टेज का लाभ मिल सकता है और एक बार ही आप मेजर स्टेज का कैंसर का बेनिफिट का लाभ इस पॉलिसी में ले सकते हैं। सपोज एक ही टाइम पर 2 टाइप्स की कैंसर डिटेक्ट होते हैं तो भी आपको एक ही जो मैक्सिमम अमाउंट का सम एश्योर्ड होगा उसी का बेनिफिट इस प्लान के अंतर्गत मिलेगा दोस्तों। इसमें अधिकतम 220% तक क्लेम मिल सकता है। अब इसमें आते हैं दोस्तों वेटिंग पीरियड का। वेटिंग पीरियड इसमें 180 दिवस का, पॉलिसी कंप्लीट होने से 180 दिवस के भीतर आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा, या फिर अगर आपकी पॉलिसी बीच में लैप्स हो गई थी तो उसको रिवाइवल से 120 दिन का फिर से वेटिंग पीरियड करना पड़ेगा दोस्तों। तो 180 दिन का वेटिंग पीरियड है इस पॉलिसी। अब इसमें सर्वाइवल बेनिफिट, एक सर्वाइवल जो पीरियड है दोस्तों, इसमें सर्वाइवल पीरियड का भी एक ऑप्शन है, इसको बहुत ध्यान में रखिए। यदि डायग्नोस्ड तिथि की जानकारी से लेकर, यदि पॉलिसी धारक को बीमित व्यक्ति को डायग्नोसिस परीक्षण के 7 दिन, डायग्नोस तिथि से 7 दिन तक के अंदर अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु, इसमें क्लेम्स नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ये भी हमें बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है कि अगर डायग्नोस जिस तिथि से होता है उसके 7 दिन के भीतर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्लेम्स दे नहीं होगा, उसको 7 दिन के उपरांत अगर डेथ होता है तो इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों। अब इसमें योग्यता एवं, अब आते हैं हम योग्यता, आवश्यक शर्तें, एलिजिबिलिटी ऑफ दिस प्लान। तो इसमें एलिजिबिलिटी ऑप्शन क्या है दोस्तों, ये जानते हैं। मिनिमम जो एज होनी चाहिए 20 साल, मिनिमम जो इसमें एज होना चाहिए वो 20 साल है, और मैक्सिमम पॉलिसी लेने की जो एज है वो दोस्तों 65 ईयर्स है दोस्तों। और पॉलिसी टर्म्स है 10 से 30 वर्ष, पॉलिसी टर्म आप 10 साल से 30 साल तक का चयन कर सकते हैं। मिनिमम जो मैच्योरिटी एज है 50 साल, यानी कि 20 साल का अगर व्यक्ति कोई इस प्लान को लेना चाहता है तो उनको 30 साल की अवधि लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम मैच्योरिटी एज 50 साल दिया गया है दोस्तों। और इस प्लान में मिनिमम प्रीमियम का भी प्रावधान है जो कि 2400 रुपए है दोस्तों, जो कि वार्षिक है। अब इसमें मिनिमम जो सम एश्योर्ड है, बीमा धन है, एप्लीकेबल सम एश्योर्ड है वो 10 लाख से लेकर 50,000 तक है। तो 50,000 मैक्सिमम सम एश्योर्ड है इस प्लान में दोस्तों। पेमेंट ऑप्शन इसमें दोस्तों 2 पेमेंट ऑप्शन है, एक हाफ ईयरली या ईयरली, 2 ऑप्शन है। अगर हाफ ईयरली और ईयरली करते तो 1 से 2% का आपको डायरेक्टली प्रीमियम में छूट मिलता है दोस्तों। और इसमें ये ग्रेस पीरियड, 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है आपको पॉलिसी का प्रीमियम का भुगतान करने के लिए दोस्तों। 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है सभी पॉलिसी में। पॉलिसी को रिवाइवल कराना, अगर पॉलिसी बंद पड़ी है कैंसर कवर की और उसको रिवाइवल कराना है तो पॉलिसी तिथि, डेट ऑफ कंसेसमेंट से लेकर 2 वर्ष के भीतर ही इस पॉलिसी को रिवाइवल कराया जा सकता है, यानी कि फिर से चालू कराया जा सकता है। उसके बाद इस पॉलिसी को रिवाइवल नहीं कराया जा सकता और आपका जितना भी प्रीमियम आपने पेमेंट किया वो वहां पर लैप्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी मैच्योरिटी का प्रोविजन नहीं है दोस्तों। अब आते हैं इसमें टैक्स बेनिफिट क्या है दोस्तों। एटीसी में जैसे आप लोग दोस्तों जानते हैं सभी लोग कि एटीसी धारा, आयकर की धारा एटीसी के तहत 1,50,000 तक आप टैक्स में बेनिफिट लेते हैं दोस्तों। इस प्लान में टैक्स बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं? एटीसी को छोड़कर आप इस प्लान के जरिए एटीडी के तहत 25,000 तक टैक्स बेनिफिट इस प्लान के जरिए
प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, अगर टैक्स पेयर आप है तो इन सभी पॉलिसी की सभी मापदंड को ध्यान में रखिए दोस्तों। ये LIC का कैंसर कवर प्लान है, इसमें किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, इन सभी के बारे में मैंने आप सभी को विस्तार से जानकारी दिया, एक एक करके बताया कि किस तरह से हमें अर्ली क्लेम स्टेज में, मेजर स्टेज में किस तरह से इस पॉलिसी के दौरान बेनिफिट्स मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि ऑल ट्यूमर्स ऑफ HIV इन्फेक्शन एक्सक्लूडेड, इसमें कोई भी क्लेम्स नहीं मिलेगा। अगर HIV इन्फेक्शन से कोई ट्यूमर्स है तो वो कैंसर का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें 180 दिन का वेटिंग पीरियड भी, वो भी ध्यान में रखना है। डायग्नोस तिथि से 7 दिन के भीतर अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उसमें भी क्लेम्स नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर डेथ होता है तो उसमें क्लेम्स का प्रोविजन है। और इस पॉलिसी में 180 दिन का वेटिंग पीरियड है पॉलिसी चालू होने से, और रिवाइवल से 180 दिन। इस पॉलिसी में 2 साल तक आप पॉलिसी को रिवाइव करा सकते हैं, 2 साल के भीतर। 2 साल के बाद आप रिवाइव कराने का ऑप्शन नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। इस पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।